हरे भरे जंगल के बीचों बीच चिंटू नाम की एक छोटी लेकिन साहसी गिलहरी रहती थी। चिंटू अपनी त्वरित सोच और दयालु हृदय के लिए जाने जाते थे। उसकी एक झाड़ीदार पूंछ, चमकीली आंखें और नरम भूरे रंग का फर था। उसका घर एक प्राचीन ओक के पेड़ के ऊपर एक आरामदायक घोंसला था, जहां वह अपने दोस्तों के साथ रहता था। एक धूप भरी दोपहर में चिंटू बलूत के फल इकट्ठा कर रहा था, तभी उसे हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह धुएं की गंध थी। जैसे ही वह बेहतर दृश्य देखने के लिए अपने पेड़ की चोटी पर चढ़ा, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह भयभीत हो गया जब उसने दूर से आग की लपटें देखीं, जो तेजी से जंगल की ओर आ रही थीं। चिंटू जानता था कि उसे तेजी से काम करना होगा। वह हड़बड़ाकर पेड़ से नीचे उतरा और अपने दोस्तों को चेतावनी देने के लिए दौड़ा। सबसे पहले वह मीना खरगोश के पास पहुंचा, जो अपने फूलों के बगीचे की देखभाल कर रही थी। मीना, आग लगने वाली है। हमें हर किसी को चेतावनी देने और एक सुरक्षित जगह ढूंढने की जरूरत है, चिंटू चिल्लाया। मीना की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने सिर हिलाया। साथ में वे राजा हिरण को खोजने के लिए दौड़े, जो नदी के किनारे चल रहा था। राजा, जंगल में आग लग गई है। हमें सभी को इकट्ठा करना होगा और तालाब की ओर जाना होगा जहां यह सुरक्षित है, चिंटू ने तुरंत कहा। हमेशा शांत और बुद्धिमान रहने वाले राजा सहमत हो गए। चलो चिंटू, हमें जल्दी करनी चाहिए। जैसे ही वे जंगल से गुजरे, उन्होंने तारा कछुए को तालाब के किनारे धूप सेंकते हुए पाया। तारा, आग लग गई है। हमें जल्दी से तालाब तक पहुंचना होगा, चिंटू चिल्लाया। तारा, हालांकि धीमी थी, उसने तात्कालिकता को समझा और जितनी तेजी से संभव हो सके आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अंत में वे कालू कौवे के पास पहुंचे, जो अपने पेड़ पर ऊंचा बैठा था। कालू, हमें अन्य जानवरों को चेतावनी देने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। जंगल में आग लगी है, चिंटू ने आवाज लगाई। कालू ने सिर हिलाया और अन्य जानवरों को सचेत करने के लिए जोर जोर से काव काव करते हुए आकाश की ओर चला गया। जल्द ही जंगल तालाब की ओर दौड़ने वाले जानवरों की आवाज से भर गया। जैसे जैसे आग की लपटें करीब आने लगीं, चिंटू और उसके दोस्तों ने धीमे जानवरों को सुरक्षा तक पहुंचने में मदद करने के लिए मिलकर काम किया। चिंटू की त्वरित सोच और बहादुरी ने सभी को प्रेरित किया। उन्होंने जंगल के किनारे लगी आग को बुझाने के लिए तालाब से पानी की बाल्टियां बहाते हुए एक पंक्ति बनाई। घंटों बीत गए और आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। जानवरों ने चिंटू की जय जयकार की, जिसने अपने साहस और नेतृत्व से उन सभी को बचाया था। उस रात तारों से भरे आकाश के नीचे जानवर चिंटू के चारों ओर इकट्ठा हो गए। मीना उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आई। राजा ने सम्मान में अपना सिर झुकाया। तारा गर्मजोशी से मुस्कुराई और कालू उसके कंधे पर बैठ गया। चिंटू, तुम हमारे हीरो हो, मीना ने धीरे से कहा। आपने हम सभी को बचा लिया। चिंटू शर्मा गया, उसका दिल गर्व से फूल गया। हमने इसे एक साथ किया, उन्होंने उत्तर दिया। बहादुरी का मतलब निडर होना नहीं है। जब आप डरे हुए हों तब भी यह दूसरों की मदद करने के बारे में है। और इसलिए जंगल के जानवर शांति से रहते थे। वे हमेशा उस दिन को याद करते थे जिस दिन चिंटू गिलहरी ने उन्हें जंगल की आग से बचाया था।